दोस्तों आज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। क्या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बाद आपको पर आपके माता-पिता और आपकी सोसाइटी को नहीं पूरे देश को गर्व हो? क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बाद आपके फोटोग्राफ लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ लग जाए? क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं? क्या आप कुछ ऐसा गोल अचीव करना चाहते हैं जिसके बाद जब आप इस दुनिया से चले जाओ तब भी आपको लोग याद करें, लोग पसंद करें, लोग आपके बारे में जानना पसंद करें कि वो भी एक ऐसा इंसान था जिसने इतना कुछ किया, इतना अच्छा किया। यदि आप ऐसा गोल अचीव करना चाहते हैं, यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर 3 क्वालिटीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ये तीनों क्वालिटीज आपके अंदर है, तो आप अपनी लाइफ का कोई सा भी गोल अचीव कर सकते हो, कोई सा भी टारगेट अचीव कर सकते हो। आज तक लाइफ में जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन सब के अंदर ये तीनों क्वालिटीज हुई है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि नीरज चोपड़ा जो कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया था, जो कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया था, उसके अंदर भी तीनों क्वालिटीज थी। विराट कोहली उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये तीनों क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो आज इतना अच्छा क्रिकेटर बन पाया, इतना बढ़िया क्रिकेटर बन पाया। और भी कई लीडर्स है जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के अंदर भी कहीं ना कहीं ये तीनों क्वालिटीज थी जिसकी वजह से आज इतने मजबूत लीडर बन पाए। आज भी इन्हें लोग याद करते हैं, इन्हें इतने साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी लोग इनकी जयंती मनाते हैं, आज भी लोग इनको पसंद करते हैं, आज भी लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों वो तीनों क्वालिटीज है क्या? तो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में वही तीनों क्वालिटीज। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवाईडी करण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। तो दोस्तों मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें पहली क्वालिटी है विल पावर, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति। आपकी विल पावर कैसी है ये डिसाइड करती है कि आप अपने गोल, अपने जो टारगेट है, आपने जो अपना टारगेट डिसाइड किया उसे आप अचीव कर पाओगे या नहीं। यानी कि आपकी इच्छा शक्ति के जैसी होगी, आप उस हिसाब से अपने गोल को अचीव करोगे, उस हिसाब से आप अपने टारगेट को अचीव करोगे। यानी कि दोस्तों वो विल पावर ही है जिसकी वजह से एक विद्यार्थी पढ़ना स्टार्ट करता है और एक अच्छा रिजल्ट ला पाता है। वो विल पावर ही है जिसकी वजह से एक लेखक किताब लिखना स्टार्ट करता है और एक दिन एक बढ़िया सी किताब लिख पाता है जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे लोग पढ़ते हैं। वो विल पावर ही है जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और एक दिन एक बड़ी सी कंपनी खोलता है, एक दिन एक बड़ी सी कंपनी बना पाता है। वो विल पावर ही है जिसकी वजह से भगत सिंह 65 दिन तक भूखा रहा, 65 दिन तक बिना कुछ खाए हुए रहा, क्योंकि उसकी विल पावर इतनी मजबूत थी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे को करना है, मेरे को अपने देशवासियों को न्याय दिलाना है, मेरे को अपने देशवासियों के लिए कुछ करना है। वह विल पावर थी जिसकी वजह से अनुमा सिन्हा, जिसका एक पैर कट जाने के बाद भी वो एवरेस्ट फतेह कर गई, एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गई और माउंट एवरेस्ट के चढ़कर बता दिया कि कुछ भी करने के लिए हाथ पैरों को होना जरूरी नहीं है, कुछ भी करने के लिए अंदर का जुनून चाहिए, अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मेरे को बस करना है। यानी कि उसकी विल पावर इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से एक पैर कटने के बाद भी वो इतने बड़े माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। दोस्तों हमारे दोनों पैर होते हुए भी हमें सीढ़ियों पर चढ़ने पर जोर आता है, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, 2-3 मंजिल सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो अपने पैर दुखने लग जाते हैं। अब एक बार आप सोच के देखो अनुमा सिन्हा की विल पावर कैसी होगी, उसकी मजबूती कैसी होगी कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे को लोगों को कर कर दिखाना है, उनको बताना है। कुछ भी नहीं करने के लिए आपके पास सिर्फ बहाने होते हैं, यदि आपको सच में कुछ करना है ना तो अंदर से आवाज आनी चाहिए यार सच में मेरे को कुछ करना है। यानी कि आपकी विल पावर स्ट्रोंग होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रोंग होनी चाहिए। अब मैं यही आपसे पूछता हूं कि क्या आपकी विल पावर, क्या आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि आप ये जबरदस्त तरीके से कह सकते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी लोग आ जाए मेरे को रोकने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा गोल, मेरा टारगेट को मैं अचीव करके रहूंगा, अपने गोल तक मैं पहुंच कर रहूंगा और इस दुनिया को साबित कर कर बता दूंगा कि देखो मैं भी कुछ कर सकता हूं। क्या आपकी विल पावर ऐसी है?
चाहे दुनिया आपको कितनी भी रोके, लेकिन आप बोलो नहीं मैं कर कर रहूंगा। लोग आपको कितना भी नेगेटिव बोले, नहीं मैं कर कर रहूंगा। यानी कि ऐसी आपकी विल पावर होनी चाहिए। तो ये थी पहली क्वालिटी, यानी कि विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रोंग होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रोंग नहीं है, तो माफी चाहता हूं, लेकिन शायद आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, जो सेकंड क्वालिटी है वह है आपकी बिलीव सिस्टम। यानी कि आपका बिलीव सिस्टम, यानी कि आपको क्या अपने आप पर विश्वास है। जैसे आपने अपना गोल बनाया कि मेरे को एक बढ़िया सा क्रिकेटर बनना, मेरे को अपने देश के लिए, अपने मतलब लोगों के लिए खेलना है, बढ़िया क्रिकेटर बनना है। लेकिन क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ यार मैं एक दिन बढ़िया क्रिकेटर बन जाऊंगा? क्या आपकी बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि लोग आपको कितना भी नेगेटिव बोले, आपको कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास है कि यार लोग मेरे को कितना भी नेगेटिव बोले, लोग मेरे को कुछ भी बोले, लेकिन एक दिन मैं अपने क्रिकेट के सपने को पूरा कर कर रहूंगा। एक दिन मैं अपने देश के लिए अच्छा खेल कर रहूंगा। एक दिन मैं अपने देश, अपनी सोसाइटी, अपने परिवार के लिए कुछ कर कर रहूंगा। क्या आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग है? क्या आपको अपने आप पर इतना विश्वास है? दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे दो मतलब फ्रेंड्स नहीं है, मतलब ऐसे जानकार है जो दोनों आईएएस बनना चाहते हैं। दोनों आईएएस बनना चाहते हैं, दोनों का सपना है कि यार हम आईएएस बनना चाहते हैं। तो एक दिन मैं एक से पूछा कि भाई तू आईएएस बनना चाहता है, बन जाएगा आईएएस? तो बोलता है यार पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूँ, यानी कि पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, तैयारी पूरी कर रहा हूँ, और बन गया तो बढ़िया है, नहीं बना तो फिर किस्मत है। यानी कि वो पढ़ाई कर रहा है, वो पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन लास्ट में जाकर पूरी बात को छोड़ देता है किस्मत के ऊपर कि आईएएस बनने के लिए पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है, जरूरी है किस्मत कितनी, किसकी जितनी अच्छी होगी, जिसकी जितनी बढ़िया किस्मत होगी वही बड़ा कर सकता है, वही अपनी लाइफ में बड़ा कर सकता है। यानी कि वो ने उसने पूरी जो गलती थी, पूरी जो जिम्मेदारी थी, उसने किस्मत पर छोड़ दिया कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन नहीं बना तो फिर किस्मत है। फिर दूसरे के पास गया, दूसरे को पूछा भाई आईएएस बन जाएगा? तो पता वो क्या बोलता है, आईएएस, आईएएस तो मैं 10th क्लास में बन गया था। जिस दिन मैंने आईएएस बनने की सोची थी, जिस दिन मैंने सोचा था कि मेरे को एक आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे को लोगों की सेवा करनी है, यानी कि उस दिन ही मैं आईएएस बन गया था। अब तो सिर्फ मेरे को लोगों की नजरों में आईएएस बनना है, मैं अपनी खुद की नजरों में तो उस दिन ही आईएएस बन गया था। यानी कि उसकी बिलीव पावर कितना स्ट्रांग है, उसको अपने आप पर कितना विश्वास है, ये उसकी बात को सुनते ही पता चल जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपको कभी कोई आपके गोल के बारे में पूछे, आपके सपने के बारे में पूछे, आपको पूछे भाई लाइफ में क्या करना चाहता है, लाइफ में क्या उखाड़ना चाहता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता है, तो आपके अंदर से भी एक जबरदस्त आवाज आनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं। आप अपने बारे में बताते हो, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप शर्मा रहे हो, आपको कोई पूछ रहा है भाई क्या करना चाहता है और आप बता ही नहीं पा रहे। यानी कि फिर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, कि आपको लगता है कि यार क्या पता होगा या नहीं होगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, और इस वजह से आप बता नहीं पाते। यानी कि आपकी जो बिलीव सिस्टम है, यानी कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए ये सेकंड क्वालिटी है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो शायद आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये थी सेकंड क्वालिटी। और दोस्तों, जो मैं आपको थर्ड क्वालिटी बताने वाला हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड क्वालिटी लगती है, क्योंकि इंसान अपनी विल पावर को मजबूत कर लेता है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। हर इंसान अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, उससे अपने आप पर विश्वास हो जाता है कि यार मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा। लेकिन थर्ड पर आकर मतलब वो रुक जाते हैं, वो एक तरह से ठहर जाते हैं। और ये थर्ड है लॉस। आप लॉस बोल सकते हो, आप इसको त्याग बोल सकते हो, आप इसको किसी भी तरह बोल सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। यानी कि आप जो पाना चाहते हो उसके लिए क्या आप कुछ भी खोने के लिए तैयार हो? दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन क्या आप अपने गोल को अचीव करते हुए, अपने गोल को पाने के लिए, क्या आप दिल से ये बोल सकते हो कि ये मेरा गोल है और इसको पाने के लिए, इसको अचीव करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी दांव पर लगा सकता हूं, कुछ भी खोने के लिए तैयार हूं? क्या आपके अंदर से आवाज आ रही है? दोस्तों, आपने भगत सिंह का नाम सुना है। भगत सिंह
अपने देश को आजाद कराने के लिए उसका एक गोल था, उसका एक ड्रीम था कि मैं अपने देश को आजाद कराना चाहता हूं। उसको देश को आजाद कराने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यानी कि और कुछ नहीं, बस यही चीज है, यही मेरा गोल है, यही मेरा ड्रीम है, सब कुछ मेरा यही है। उसने बहुत कुछ संघर्ष किया, बहुत कुछ खोना पड़ा। आखिर में उसने 23 साल की उम्र में अपनी जान भी गंवा दी अपने देश के लिए। इतने बड़े बड़े नेता हुए, इतने बड़े बड़े लीडर्स हुए, उन्होंने अपने गोल के लिए कितना कुछ गंवा दिया। तो क्या आपको भी अपने ऊपर इतना विश्वास है? आपको भी ऐसा लगता है कि मैं अपने गोल को लेने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं? यदि आपको कुछ भी खोने का डर नहीं है ना, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, आपने वो तो सुना ही होगा, जिस इंसान को कुछ भी खोने का डर नहीं होता ना, जिसके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं होता ना, वो इंसान सबसे खतरनाक होता है। यानी कि यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं कुछ भी खोने का डर नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी खोने का डर नहीं है, मेरा एक गोल है और इसको पाने के लिए मैं मेरी जान तक दांव पर लगा सकता हूं, तो फिर मेरे अंदर डर किस बात का? मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। मेरे को ना तो लोगों का डर लगेगा, ना सोसाइटी का डर लगेगा। लोग मेरे को कितना भी नेगेटिव बोले, लोग मेरे को कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन ना तो मेरे को लोगों की टेंशन, ना ही मेरे को सोसाइटी की टेंशन है, ना ही मेरे को कुछ भी खोने का डर मेरे अंदर नहीं है। तो फिर आप देखो कि मैं अपनी कितनी एनर्जी उस टारगेट पर लगाऊंगा, अपने गोल पर लगाऊंगा, मैं अपना कितना फोकस उस गोल पर डालूंगा, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को पाने के लिए। इसलिए थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी पाने के लिए क्या क्या खो सकते हो, अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या दांव पर लगा सकते हो, क्योंकि कुछ त्यागे बिना कुछ मिलता नहीं है। यानी कि आप यदि कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। जब आप अपने गोल की तैयारी कर रहे होंगे, जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप नई नई बुक्स पढ़ रहे होंगे, तब लोग बाहर एंजॉय कर रहे होंगे, लोग जगह जगह घूमने जाएंगे, लोग टीवी देख रहेंगे, फोन चला रहे होंगे, और फिर आपके मन में आएगा यार मैं भी टीवी देखता, मैं भी शादी में जाता, मैं भी घूमने जाता। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी चीजें दांव पर लगानी पड़ती है। आपने कई स्पोर्ट्स को देखा होगा, कई खिलाड़ियों को देखा होगा, वो कई सालों तक तैयारी करते हैं सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। उनका गेम सिर्फ 5-10 मिनट का होता है, लेकिन उसकी तैयारी कई सालों से करते हैं। तो आपको उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कितनी चीजें दांव पर लगा रखी है सिर्फ इस 5 मिनट में बढ़िया खेलने के लिए, क्योंकि उनको अपना गोल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें अपना टारगेट साफ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या क्या दांव पर लगा सकते हो? तो दोस्तों, ये थी 3 क्वालिटीज, यानी कि LBW, यानी कि आपकी लॉसेस, आपकी बिलीव सिस्टम और आपकी विल पावर। आपकी लॉसेस, बिलीव सिस्टम और विल पावर, यानी कि LBW, आप इसको अपना जितना मजबूत कर लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, यदि आपने इसको अपना मजबूत कर लिया, इसको आपने जबरदस्त बना लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, आपको अपने गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकती। आप एक ना एक दिन, चाहे आपको टाइम लग सकता है, आपको वक्त लग सकता है, लेकिन एक ना एक दिन आप अपने गोल को जरूर अचीव कर लोगे। एक ना एक दिन आप उस टारगेट तक पहुंच जाओगे जिस तक आप पहुंचना चाहते। और यदि आपको लगता है कि सच में हर इंसान इन तीनों क्वालिटीज से अपने गोल को अचीव कर पाता, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता, लोगों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाता है, तो एक बात कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स को भी पता चल सके कि यदि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा सा उखाड़ना चाहते हैं, तो उनके अंदर ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए। और यदि ये तीनों क्वालिटीज नहीं है तो वो इन्हें इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में एक बात कहूंगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, खुशियां बांटते रहना। जय हिंद, जय भारत।